फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं एवरलास्टिंग लव मांगा का जो नेक्स्ट पार्ट है वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, और आपने अगर इसके पहले की पार्ट नहीं देखे तो आप पहले देख लीजिएगा। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा था, जो यंजन है उसे एक ग्रुप होता है PWB, वो ग्रुप के लोग ना उसे इनकाउंटर करते हैं, और जिसकी वजह से उसे बहुत ही चोट लग जाती है, और उसकी जो मेमोरीज़ हैं वो भी अभी ठीक नहीं चल रही होती है, जिसकी वजह से वो अभी कोमा में जा चुका है। तो अभी हम देखते हैं जो जिंगशो और जो लूजिन है वो दोनों जाते हैं, और वो कोई मेडिसिन वगैरह लेने जा रहे हैं शायद। और अभी हम देखते हैं वहाँ पर जाते जाते जो होता है लूजिन, वो जिंगशो को वहाँ नॉकआउट कर देता है। वो नहीं चाहता था कि जिंगशो किसी प्रॉब्लम में पड़े, वरना उसका भाई उसे छोड़ता नहीं। तो अभी हम देखते हैं जो लूजिन है वो यहाँ एक जो वाटर होता है, जहाँ पर समुद्र होता है, वहाँ पर कूद जाता है। और अभी वहाँ पर एक सबमरीन होती है, जिसे वो मतलब अपने हाथ से एक नकली जो उसने लगाया होता है फिंगरप्रिंट, वो उसे ओपन करता है और अंदर चला जाता है। और तभी हम देखते हैं वो अपना वो मास्क होता है वह निकालता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी वो वहाँ से ऐसे जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पर जिंगशो खड़ा था। तो उसे देख के जो लूजिन है ना वो काफ़ी शॉक हो जाता है, और तभी जो जिंगशो है वो उसे बताता है कि यहाँ पर ग्रेविटी कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एनेस्थीसिया वर्क नहीं करता। तभी लूजिन को समझ में आ जाता है कि जो जिंगशो है वो नॉकआउट हुआ ही नहीं था। तभी वो दोनों थोड़ी सी और बातें करते हैं कि वो यहाँ पर कैसे निकल सकते हैं और वहाँ पर क्या कर सकते हैं। तभी जिंगशो और जो होता है लूजिन, वो दोनों साथ में वर्क करने की कोशिश करते हैं। और तभी जो लूजिन है वो उसे एक वो देता है जिसमें सीरम होती है उसकी, ओमेगा फादर की। तभी वो बताता है कि ये जो सीरम है वो सिर्फ उसका असर सिर्फ 1 घंटा रहेगा, जिसकी वजह से हमें जल्दी से काम पर लगना होगा। वो शायद ऐसी होगी सीरम जिससे जो अल्फ़ा है उसके ग्लैंड्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हो जाते होंगे शायद। और तभी वो दोनों वहाँ से चलने जाते हैं, और तभी जो जिंगशो है वो लूजिन का पीछा करता है और दोनों साथ में वहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और तभी हम देखते हैं जो लूजिन है वहाँ पर उसका जो एक्सट्रीम विजन है वो एक्टिव करता है और वहाँ से जाने लगता है, जिसकी वजह से जो वो जिंगशो है उसको उसका पीछा करने पड़ता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी मतलब साइलेंट होता है और उन्हें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही होती है। तो भी लूजिन जिंगशो को बोलता है यहाँ पर संभल के चलना, यहाँ कहीं भी खतरा हो सकता है। तभी वो आगे बढ़ने लगते हैं, और तभी जो जिंगशो है वो लूजिन से बोलता है कि हमें यहाँ पर संभल कर चलना होगा। अगर हम यहाँ पर पकड़े गए तो जो PWB ग्रुप है वो तुम्हें हमेशा के लिए बैन भी कर सकता है, और तुम्हारा जो आगे का फ्यूचर है वो भी ख़त्म हो सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ आवाज़ होती है, और वो सामने क्या देखते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं, वहाँ पर एक डॉग जैसा मतलब क्रिएचर आ जाता है, और उस पर हर जगह पर मतलब मेटल्स लगी होती हैं। तभी जिंगशो काफ़ी डर जाता है और वो लूजिन के पास जाता है और उससे बोलता है कि यहाँ पर डॉग है। और तभी जो लूजिन है वो उसे वहाँ पर एक गैराज होता है उसके अंदर लेकर जाता है, और तभी जो हमारा जिंगशो है वो थोड़ा रिलैक्स करता है। तभी लूजिन उसे ऐसे देख के उससे बोलता है कि अभी रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, अभी हमें थोड़ा और काम करना है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उनके आगे भी बहुत सारे वो डॉग जैसे क्रिएचर्स सामने खड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों मतलब थोड़े से डर जाते हैं। तभी लूजिन जिंगशो से बोलता है कि क्या तुमने कभी रियल में फ़ाइट की है? तो जिंगशो से बोलता है कि हाँ, लास्ट मंथ में मैंने किया था, मेरे रूममेट के साथ इंटरनेट कैफ़े में फ़ाइट किया था। तो उसकी बात सुन के लूजिन के पास कोई मतलब होता ही नहीं कि वो इससे क्या कहे। तभी वहाँ पर वो देखते हैं, वहाँ पर वो सभी लोगों को मतलब वो सभी क्रिएचर को मारने लगते हैं बुलेट से। तभी वहाँ पर वो सारे जो क्रिएचर होते हैं वो तो मर जाते हैं, और जिंगशो भी उसकी पूरी हेल्प करता है। तभी जो लूजिन है ना वो जिंगशो को बोलता है कि अभी डेड नहीं हुए हैं। तभी वो ना मतलब उनमें से एक को पकड़ता है और उसकी आंखों की ओर देखता है। तभी उसे पता चलता है कि जो इनकी आंखें हैं ना वो रिप्लेस कर दी गई हैं मॉनिटर कैमरा से। और फिर वो उसे बोलता है कि हमें कैप्चर किया जा चुका है, और वो लोगों ने हमें डिस्कवर कर लिया है। और फिर वो सोचता है कि अभी हमारे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है, या तो हमें आगे बढ़ना होगा या फिर नहीं, ये सिर्फ हम गैम्बल कर सकते हैं। वो ऐसा सोच रहा होता है, लेकिन हम यहाँ पर इतने एंड तक पहुँचकर अभी वापस नहीं जा सकते हैं। तभी वो देखता है कि उनके पास कोई अलग ही वेपन होता है, जिसकी वजह से जो जिंगशो है ना वो उन्हें देखता है ध्यान से।
तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं तो जो होता है हमारा लूजिन, वो आगे बढ़ता है और वो देखता है कि वो एक डोर होता है, वो लॉक नहीं होता। जैसे ही वो अंदर बढ़ते हैं ना जो जिंगशो और लूजिन, तभी वो अचानक पाते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ सिस्टम से लगे होते हैं जिसमें जो लोग हैं वो बंद होते हैं, जिनके ग्लैंड्स लिए गए होते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से लॉक बंद हो जाता है और मतलब डोर बंद हो जाता है और जिंगशो बोलता है कि अपने आप लॉक हो गया। तभी जो लूजिन है वो अपनी जो एबिलिटी है उसके थ्रू आउट वहाँ पर स्कैन करता है, उसकी आँखें किसी भी चीज़ को स्कैन कर सकती हैं। तभी वो बोल रहा होता है कि रंजन जल्दी से बाहर आओ, और जिंगशो उसे बोलते हैं अगर तुमने ऐसी अपनी जो एक्टिविटी है उसे यूज़ किया तो फिर तुम जल्दी ही अंधे हो जाओगे। तभी जो होता है मतलब लूजिन उसे यंजिन थोड़ा सा फील होता है, तो जिंगशो भी खुश हो जाता है कि A3, और फिर वो उसे बोलता है कि नहीं, ये हेमस्टर A3 ग्लैंड है जिसका नाम शायर था। तो शायर नाम जाते आते ही ना जिंगशो को वो बच्चा याद आ जाता है, मतलब वो लड़का जिसे पहले जो लूजिन है उसने लिया था ताकि वो जो हमारा यंजन है उसकी ग्लैंड को रिप्लेस कर सके। तो अभी उसे याद आता है। फिर जिंगशो उसे थोड़ा सा साइड में करता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हें वो मिल गया। तभी हम देखते हैं लूजन एक बच्चे को उठाता है जो कि लूपियड ओमेगा होता है और वो काफ़ी डरा हुआ होता है। फिर वो उससे बोलता है कि तुम डरो मत, तुम अभी सेफ़ हो। और फिर वो उसे बोलता मतलब सोचता है कि इसके भी ग्लैंड हंटर्स ने इसे भी पकड़ लिया है, इसके अलावा बहुत सारे चिल्ड्रंस और भी हो गए यहाँ पर। तभी फिर वो सोचता है कि शायद उन्हें या तो किल कर दिया गया ताकि उनके जो ग्लैंड्स हैं उन्हें रिमूव किया जा सके। तभी उसकी मतलब देख के ना, उसकी ग्लैंड्स को देख के, क्योंकि उनके जो होती है बाजू वहाँ पर लिखा होता है कि किसके कौन से ग्लैंड्स हैं, मतलब A3 A2 3 ऐसे उनके जो ग्लैंड्स हैं ना वो ऐसे डिवाइड होते हैं। ग्लैंड्स का मतलब उनकी पावर डिवाइड होती है। तभी जो मतलब जिंगशो है ना वो बोलता है लूजिन से कि इसके जो ग्लैंड्स हैं ना वो बिल्कुल यंजी की तरह हैं, अगर इसे हमने सेव कर लिया तो हम यंजी को भी बचा सकेंगे। तभी जो लूजिन है ना वो उसे देखता है और फिर वो उसे बोलता है कि अगर हमने इससे के मतलब ग्लैंड्स को निकाला तो वो बोन मैरो से एक्सट्रैक्ट करने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, और इसके साथ इसके बच्चे की मतलब इस बच्चे की लाइफ को भी खतरा हो सकता है, इसकी लाइफ आधी हो सकती है। तभी जो जिंगशो है वो उससे बोलता है कि इसे अपने साथ ले लो। तभी वो बच्चा उससे बोलता है कि थैंक यू ब्रदर, मुझे सेव करने के लिए। तो उसे इस तरह से रोते हुए देख कर ना जो लूजिन है उसे बचपन वाला यंजी याद आ जाता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर अगर उसने यंजी के लिए इस बच्चे को यूज़ किया तो इस बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तभी वो फिर से जिंगशो को बोलते हैं हमें फिर से सर्च करना चाहिए। तभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है यंजी पर, जो कि अभी भी मतलब बेहोश होता है, अनकॉन्शियस होता है। तभी हम देखते हैं उसके पास एक लड़का होता है जो कि एक ओमेगा होता है, और वो अपनी बटरफ्लाई टेक्निक को यूज़ कर रहा है उसकी मेमोरी को रीड करने के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सैड लग रहा होता है। तो इस जो लड़का है उसका नाम होता है डैनमिंग। तभी वहाँ पर एक असिस्टेंट आता है लूजिन का, जो कि उसे बोलता है कि टीचर डैनमिंग आप यहाँ पर हो। फिर वो उससे बोलता है कि मैं आपका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, आप जो भी नॉवेल्स लिखते हैं ना मैं उन सभी को पढ़ता हूँ। और तभी हम देखते हैं, हमें पता चलता है जो लैनफिंग है वो एक ओमेगा है और वो एक नॉवेलिस्ट है। तभी वो उस असिस्टेंट को चुप करवाता है और फिर वो उसे बोलता है कि मैं इसकी स्टोरी सुन रहा हूँ, क्योंकि वो अपनी जो बटरफ्लाई टेक्निक के थ्रू आउट जो यंजी है उसकी मेमोरी में जा रहा है। और फिर वो उससे बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सैड स्टोरी सुन रहा हूँ, लेकिन जो प्यारे लोग होते हैं ना वो सिर्फ पास्ट की अच्छी चीज़ों को ही याद रखते हैं। मैं इसकी मेमोरी में सिर्फ अच्छी चीज़ें देख पा रहा हूँ, इससे वो और भी ज़्यादा सैड हो जाता है। तभी हम देखते हैं लैनफिंग उस असिस्टेंट से बोलता है कि क्या तुम मिस्टर यान को यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए हो, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी असिस्टेंट उससे बोलता है कि हाँ, मिस्टर लू ने जाने से पहले बहुत सारे नोट्स लिखे थे मिस्टर यान के लिए, और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं हर रोज़ उन्हें एक नोट पढ़कर सुनाऊँ। तभी जो लैनफिंग है वो वहाँ से जाने लगता है और वो असिस्टेंट से बोलता है कि मुझे लाइक करने के लिए थैंक यू, और उससे अपना ऑटोग्राफ देता है। तभी जो असिस्टेंट है ना वो नोट को पढ़ रहा होता है और लैनफिंग भी वो मतलब सुन रहा होता है जाने से पहले। तो असिस्टेंट कुछ इस तरह से पढ़ रहा होता है, इस तरह से पढ़ रहा होता है वो उसमें जो लूजिन है उसने लिखा था कि यांजन, अगर तुम उठ गए हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, अगर तुमने खुद पे गिव अप कर भी दिया ना तब भी मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, मैं तुम पे कभी भी गिव अप नहीं करूँगा, तो तुम मेरा वेट करना मेरे वापस आने का। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है।
तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ स्टोरी, आपको थोड़ी अगर कंफ्यूज लगी हो। तो जो ये अंजन है वो उन लोगों के मतलब हाथ में आ गया था, जिसकी वजह से उसके जो ग्लैंड्स हैं ना, मतलब उसकी जो पावर है, कुछ होगा शायद, कुछ ऐसी टेक्निक से उसकी जो पावर थी उस निकाल ली गई थी, जिसकी वजह से उसे अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी बात ये है कि उसकी मेमोरी डिस्टर्ब हो गई थी, जिसकी वजह से वो खुद भी उठना नहीं चाहता। तो उसे वापस से जगाने के लिए जो लूजन है वो PWB जो ग्रुप है वहाँ पर गया है, ताकि वो उसके ग्लैंड्स को लेकर आए और जल्दी जल्दी से उठ जाए। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया है। आप होप आपको पसंद आएगा। तो इसके थोड़े से 2-4 चैप्टर और बचे हैं, वो भी मैं आपको जल्दी से अपलोड कर दूँगी। सो बाय।